तो जय हिंद दोस्तों, आपने तो ये न्यूज़ सुने होंगे कि बिहार में अगर हम बात करेंगे नए जो है 17,000 पदों पे सैप की अगर हम बात करेंगे भर्ती आने वाली है। इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि इस सैप की अगर हम बात करेंगे जो भर्ती है कब तक आएगी और ये जो सैप की जो भर्ती है कौन कौन इसको फिल कर सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे क्योंकि अभी हाल ही में सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री अगर हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी ये बताए हैं कि पूरी तरीके से 17,000 अगर हम बात करेंगे पोस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे ये वैकेंसी आने वाला है और इसमें एक फॉर्म जो है कौन कौन जो है फिल कर सकते हैं। देखिए, आपने जो ये न्यूज देखी होंगे पूरी तरीके से चर्चा में चल रहा है कि नौकरी और रोजगार का पर्याय बन रहा है बिहार और राज्य में कितना 17,000। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे 17,000 अगर हम बात करेंगे सैफ जो है जवान होंगे नियुक्त। अब एक कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, देखिए सिंपल बात है। जो भी अगर हम बात करेंगे पारामिलिट्री यानी कि अर्धसैनिक बल है, अगर वहां से कोई भी अगर हम बात करेंगे रिटायर है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये जॉब कर सकते हैं। जो बिहार पुलिस में छापामारी जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करेंगे इस नए पद को अगर हम बात करेंगे सृजन किया गया है, बनाया गया है। देखिए, जैसे सबसे नंबर वन में आपको पता होगा कि जो आर्मी है, आर्मी कितने साल का, अग्निवीर ये 4 साल का हो गया था, ठीक है ना, ये 4 साल। तो इसमें ये बताया गया था कि जो भी अगर लड़का आर्मी में जाता है और उसके बाद आर्मी के बाद रिटायर होता है 4 साल के बाद, तो उसको राज्य सरकार जो है कुछ ना कुछ छूट देगी। तो बिहार सरकार ये बोला है कि अगर कोई आर्मी में 4 साल के बाद अगर हम बात करेंगे आया है तो वो जो है सैफ के अगर हम बात करेंगे जब सैफ आएगा तो इसमें डाल सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करेंगे, अगला है अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक का मतलब होता है पैरामिलिट्री फोर्स। जैसे अगर हम बात करेंगे सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, आए समझ में, एसएसबी हो गया, आसाम राइफल हो गया। इसमें जितने भी लोग जॉब करते हैं और रिटायर हो गए हैं, यानी कि रिटायर हो गया चाहे नौकरी छोड़ दिए हैं और सोच रहे हैं कि हम जो है राज्य में नौकरी करें, तो उनके लिए अगर हम बात करेंगे एक अलग से अगर हम बात करेंगे जो 17,000 पोस्ट है, ध्यान रखिए, जो 17,000 अगर हम बात करेंगे 17,000 अगर हम बात करेंगे ये पोस्ट है, इसको सृजन किया गया है और इस ये बहुत जल्द फॉर्म जो है आने का संभावना है। कम से कम सब प्रक्रिया पूरा हो चुका है, अभी बजट पेश होगा और बजट पेश होने के बाद अगर हम बात करेंगे इस बजट में जो है ये भी बताया जाएगा कि नया पद जो है सृजन किया गया है 17,000 पद, ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्म है कम से कम अगर हम बात करेंगे ध्यान रखिएगा अप्रैल और मई में, अप्रैल की अगर हम बात करेंगे अप्रैल एंड अगर हम बात करेंगे मई की अगर हम बात करेंगे महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि गर्मी वाले दिन में, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला नंबर तो फिजिकल होगा नहीं, कन्फर्म है कि अगर हम बात करेंगे क्योंकि ये जितने भी जवान आएंगे सब फिजिकल से अगर हम बात करेंगे होकर ही आएंगे, तो फिजिकल इसमें होगा नहीं तो होगा का। तो देखिए इसमें अभी तो कुछ जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया कि इसमें होगा का। हो सकता है कि पहले पेपर हो, पेपर भी ना हो सकता है कि आपको छूट के मान से, जिससे आर्मी हो गया या अगर बात करेंगे अर्धसैनिक बल हो गया, इसके अनुसार आपको जॉब मिल जाए। तभी इसमें कोई ऑफिशियल जो है नोटिस नहीं आया और ये भी नोटिस नहीं आया कि अगर हम बात करेंगे अलग से क्या कोई भी लड़का जिसे हम मेरा जॉब नहीं है, आपका जॉब नहीं है, तो क्या इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। जब तक अगर हम बात करेंगे ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है कि इसमें कोई भी अदर लड़का जो जिसका जो है जॉब नहीं है वो डालेगा कि नहीं डालेगा, अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर ये केवल जो है सैनिकों के लिए है जो रिटायर होकर आते हैं, भाई रे अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिस जो है आया नहीं है। हो सकता है कि हो जाए कि आम नागरिकों और आम लड़कों के लिए ये ना हो सकता है कि कभी 1% कर दिया कि हाँ आप भी फाइट इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा और ये बढ़िया वैकेंसी है, 17,000 बिहार पुलिस सैफ जवान के होंगे नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। तो ये जब भी आएगा ध्यान रखिएगा 1% जो है चांस भी होगा कि अगर हम बात करेंगे बाहरी अगर हम बात करेंगे लड़कों को अगर बात करेंगे मौका दिया जाए जो अर्धसैनिक बल है चाहे कोई भी सेना में काम नहीं किया है। तो वो जो सरकार का मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, चाहे कोई भी नहीं कह सकता है कि ये कब आएगा। लेकिन हाँ, ये जो कन्फर्म अगर हम बात करेंगे 17,000 जवान के भर्ती होंगे और बात करेंगे अप्रैल और महीने। और इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे सर चौकीदार, देखिए चौकीदार में अगर हम बात करेंगे आपको पता होगा कि पहले फिजिकल कर दिया है, इसलिए फिजिकल किया है कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले होमगार्ड में जो लड़की गई थी, होमगार्ड का पहले क्या था, लड़की जो लड़का का जो सिलेक्शन हुआ था होमगार्ड में फिजिकल पे हुआ था और जब उसकी ट्रेनिंग हो रहा था तो उसमें भोजपुरी गाना बजाकर जातिवाद गाना बजाकर वो डांस कर दिया और वो पूरा वीडियो वायरल हो गया। उसी के बाद कहा कि अरे ये तो बिना पढ़ले लिखले आई है सब, इसीलिए अब जो है चौकीदार में अगर हम बात करेंगे ये सॉन्ग जो चौकीदार है इसमें जो है पेपर कर दिया और होमगार्ड में भी पेपर करेगा।
ऐसा बात नहीं कि होमगार्ड का जो अगला वैकेंसी आएगा फिक्स है कि पहले पेपर करेगा, उसके बाद ही अगर हम बात करें क्या करेगा, फिजिकल करेगा। जितने भी होमगार्ड को आपको लग रहा था कि पहले जो है फिजिकल होकर आप जाएंगे, फिजिकल से भूल जाइएगा, पहले पेपर होगा। क्योंकि ये जो मजाक हुआ है, जो अगर हम बात करेंगे गाना गाकर और डांस किया गया है, यही को लेकर सरकार जो अलर्ट हो चुका है। और बहुत अलर्ट होने के बाद जो है होमगार्ड में अगर हम बात करेंगे पहले जो है रिटेन करेगा, चौकीदार में कर दिया रिटेन ना। अब सब ध्यान रखिएगा, टोटल का टोटल जो है बिहार बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर हम बात करें तो हर सब्जेक्ट मजबूत करना पड़ेगा, मैथ का भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको लगता है कि था कि मैथ में सवाल नहीं पूछेगा, धीरे धीरे 20-25 क्वेश्चन मैथ में पूछ रहा है। यानी कि सिलेबस जो है पूरा जो है आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है और आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा समझ लीजिएगा कि आपका गाड़ी पटरी से उतर जाएगा। तो तैयार रहिएगा, बिहार पुलिस का भी 22,000 आने वाला है, सैफ 17,000, उसके बाद चौकीदार, होमगार्ड। बिहार में अगर हम बात करेंगे एक पूरी तरीके से भर्ती का भरमाल है, क्योंकि ये 2026 आपके लिए भर्ती होने वाला है। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं केजीएस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करेंगे योद्धा बैच के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सर, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।